खबरें। दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। जेकेसी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पंच में पुलिस वाहन पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। दरबार मुंह की प्रक्रिया शुरू, आज से जम्मू आएंगी एडवांस पार्टियां। ऑल डिपार्टमेंट की जो लेबर यूनाइटेड फ्रंट ने किया भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, मांगे जल्द पूरी करने की अपील। मांगे पूरी न होने पर भाजपा नेताओं के घरों के घेराव की दी चेतावनी। और किश्तवाड़ में खेल सप्ताह के तहत रन फॉर यूनिटी का हुआ आयोजन, छात्रों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। अब समाचार विस्तार से। आतंकियों ने पुंछ जिले में गुरुवार रात को पुलिस वाहन को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया। जानकारी के अनुसार आतंकियों ने कलाई पुल पर पुलिस वाहन पर ग्रेनेड हमला किया। ग्रेनेड फटा नहीं, जिसके कारण किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई और इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया गया। राज्य की ग्रीष्मकाल राजधानी श्रीनगर से दरबार को जम्मू लाने की प्रक्रिया आज विभागों के एडवांस पार्टियों सदस्यों की रवानगी के साथ शुरू हो गई। एडवांस पार्टियां आज दोपहर को श्रीनगर से जम्मू रवाना हो गई। ये प्रक्रिया शनिवार को भी जारी रहेगी। शुक्रवार दोपहर को निकल रहे जम्मू के सचिवालय कर्मी शनिवार को रामनवमी का त्योहार अपने घरों में परिजनों के साथ मनाएंगे। वहीं 30 अक्टूबर को श्रीनगर में दरबार बंद होने के बाद कर्मचारियों विभागों के रिकॉर्ड के काफिले 31 अक्टूबर व 1 नवंबर को रवाना होंगे। श्रीनगर में दरबार मुख की तैयारियों के चलते इस समय सचिवालय के सभी कर्मचारियों अधिकारियों के कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की प्रक्रिया जारी है। श्रीनगर में सरकार का दरबार 30 अक्टूबर से बंद हो रहा है। ऐसे में 26 अक्टूबर से श्रीनगर सचिवालय में विभागों के कामकाज को समेटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू में सचिवालय 9 नवंबर से काम करने लगेगा। ऐसे में इस समय सचिवालय के साथ कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनी में मरम्मत कार्य जारी है। ये कार्रवाई जम्मू के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा की देखरेख में चल रही है। ऑल डिपार्टमेंट की जो लेबर यूनाइटेड फ्रंट द्वारा अपनी मांगों को लेकर भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले इतने समय से वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, पर भाजपा ने चुप्पी साधे रखी है। फ्रंट के सदस्यों का कहना था कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और अगर भाजपा चाहे तो उनकी मांगों को जल्द पूरा कर सकती है। उन्होंने भाजपा को चेताते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगे, जिनमें मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना, रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाना, लंबित वेतन जारी करना शामिल है, को पूरा नहीं किया गया तो भाजपा के सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी, सभी वरिष्ठ नेताओं के घरों का घेराव करेंगे। भारत माता की जिंदाबाद,
आज हमने यहाँ भाजपा के दफ्तर के सामने जो प्रोटेस्ट किया है, ये हमने इसलिए किया है क्योंकि 2014 से पहले ये भाजपा सरकार जो आज सत्ता में है, ये हमारे साथ डेली वेजरों के साथ हमारे मुद्दों को लेकर के सड़कें जाम करती थी, टायर जलाती थी। लेकिन जब से सरकार सत्ता में आई है, डेली वेजरों का सारा दर्द भूल गई है। आज डेली वेजर सड़कों के ऊपर तड़प रहा है, लेकिन भाजपा खामोशी ओढ़े हुए है, जबकि केंद्र में भाजपा की सरकार है। आज भाजपा वाले चाहें तो 24 घंटे के अंदर डेली वेजर का मसला हल हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल खामोश हैं। ये तमाशा देख रहे हैं, जम्मू की ब्यूरोक्रेसी डेली वेजर को निचोड़ रही है और ये खामोश बैठे हुए हैं। इसलिए इनको जगाने के लिए हमने आज इनके दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया है। अगर ये आज भी इस प्रदर्शन से नहीं जागते और केंद्र सरकार से बात नहीं करते, आने वाले दिनों में जो 25 हम MLA हमने जम्मू से जिताए थे, ये हम लोगों ने जिताए थे, हम इनके घरों का घेराव करेंगे, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे वो एक्स MLA हो, इन सब का जीना हराम कर देंगे। डिमांड रेगुलाइजेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेस एक्ट जो वाकई यूटियों के अंदर लागू है, केंद्र सरकार ने प्रदेश को बदल के यूटी बना दिया और यूटी का जो बेनिफिट मिलना था परमानेंट एम्प्लॉयज को दिया, जिनको पहले ही 50-50 हजार महीने का मिलता था, उनको 10-10 हजार बढ़ा दिया। लेकिन डेली वेजर आज भी उसी हालत में है, जिनको ना पहले वेजेस महीने में मिलती थी, ना आज मिलती है। जो 700 मिलता है, उसके लिए भी हमें बार बार प्रोटेस्ट करना पड़ता है। हम भाजपा वालों से यह अपील करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार के साथ बात करके इस मुद्दे का जल्द से जल्द हल निकाला जाए। किश्तवाड़ में चल रहे खेल सप्ताह के तहत पुलिस की तरफ से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस दौड़ में 11वीं और 12वीं क्लास के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दौड़ 4 चिनार से शुरू हुई और कई इलाकों से होती हुई वापस 4 चिनार पहुंचकर संपन्न हुई। इस मौके पर SSP किश्तवाड़ डॉक्टर हरमीत सिंह सहित पुलिस के कई और अधिकारी भी मौजूद थे। 16 सेकंड के अंदर इन्होंने ये रेस को कंप्लीट किया था। आने की जो इनकी भी ख्वाहिश थी, जो पीछे रहे 1 नंबर से, तो 5 सेकंड से। मैंने कल भी हमने जो डिबेट कंपटीशन किया था, मीडिया उसमें नहीं आ पाया था, लेकिन हमने प्रेस नोट बाद में दिया था। ये जो मार्टर्स की इसमें एजाज में हम एक वीक कर रहे हैं, स्पोर्ट्स वीक, जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज भी हैं हमारी, बैडमिंटन का कंपटीशन है, वॉलीबॉल का कंपटीशन कल से शुरू करवा रहे हैं हम। डिबेट्स का था, रन का था, और उसके बाद क्रिकेट टूर्नामेंट भी हमारा चल रहा है। ये उनके एजाज में हम ये सब कुछ कर रहे हैं, उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए, और जो हमारे लड़कों ने सेक्रीफाइसेस किए हैं उसके लिए कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया से भी, वॉलीबॉल में भी वहां पे हमारे पास आए, बैडमिंटन हम NHPC के अंदर करवा रहे हैं, वहां पे भी आए, हम आपको प्रोग्राम दे देंगे। और उसके अलावा जो क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसका भी फाइनल हम देखते हैं कब करवाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। और इसमें जो पार्टिसिपेशन का मकसद ही यही है कि लोगों को नेशनलिज्म की तरफ, लोगों को अच्छे काम करने की तरफ, बच्चों को जो है माइल करना है। और इंटरेक्शन जो पुलिस और पब्लिक की इसके थ्रू जो हमारी हो रही है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गुरुवार को हुए इजाफे के बाद एक बार फिर इनमें गिरावट दर्ज की गई है। वहीं वायरस को मात देने वाले मरीजों की संख्या 69 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या इस दौरान दर्ज किए गए संक्रमण के नए मामलों से अधिक रही है। शुक्रवार को संक्रमण के 54,366 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 690 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 54,366 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस दौरान 690 लोगों की वायरस के कारण मौत हुई है। देश में संक्रमितों की संख्या 77 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक देश में 77,61,312 लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। जमुनानगर निगम की हेल्थ एंड सैनिटेशन विभाग के चेयरमैन एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलूरिया ने वार्ड नंबर 56 के नगर विधानसभा के क्षेत्र एकता विहार में ब्लैक टॉपिंग डालने का काम शुरू करवाया। इस अवसर पर बलूरिया ने कहा, गांधीनगर विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाने का प्रयास जारी है। वार्ड नंबर 56 और इसके आगे पीछे से वार्ड के गति को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एकता विहार की लेन नंबर 4 की ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया है। इससे पहले भी हमने जो नीचे वाली साइड एकता विहार पड़ता है गुरुद्वारे के आगे पीछे, उन गलियों में भी सभी में ब्लैक टॉपिंग कर दी है। और इसके साथ साथ एक इनकी गली जो जिसको बर्मी वाली गली एयरपोर्ट के साथ कहते हैं, और इसके साथ एक और गली इनकी 2 बची हैं, उनका भी हम इसी नवंबर महीने से पहले उसकी ब्लैक टॉपिंग का काम हो जाएगा। लगातार विकास के कार्य, चाहे वो ब्लैक टॉपिंग का हो, चाहे गलियों में टाइल लगानी हो, सफाई का काम हो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, बिजली पानी सड़क की हो,
सभी को ध्यान में रखते हुए लोगों को उनके डोर स्टेप पे सरकार देने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को ये एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को नेताओं के पीछे नहीं भागना पड़े, नेता जो है उनके डोर स्टेप पे आएं और उनका काम करके दें। इस ढंग से हमारा प्रयास है। मुझे लगता है कि विकास की क्वालिटी, गुणवत्ता जो है वो भी अच्छे तरीके से हो रही है और मैंने इनको कहा भी है, इंश्योर किया है कि अच्छे तरीके से क्वालिटी वर्क हो ताकि लोगों को कुछ डिफरेंस लगे। हम लगातार गांधीनगर विधानसभा में हर कोने पे जो काम है लोगों के विकास कार्य उसको कराने का प्रयास कर रहे हैं। जम्मू के वार्ड नंबर 12 में लोगों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बांटे गए। इस अवसर पर पूर्व विधायक सच शर्मा, वार्ड के पार्षद और अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। इस दौरान वार्ड के शहीद आजम भगत सिंह पार्क में ओपन जिम के काम का उद्घाटन भी किया गया। सच शर्मा का कहना था कि इस जिम से सभी लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ओपन जिम अपने आप में अलग है और आज इसमें टाइल्स लगवाने के काम की शुरुआत की गई है जिससे लोगों को फायदा होगा। तो वार्ड के पार्षद के इस काम के लिए सराहना की। वार्ड नंबर 12 में यहाँ हमारे ऑनरेबल चेयरमैन और यहाँ के कारपोरेटर जीत अंगराल जी के साथ है, मेरे साथ है जिला के अध्यक्ष मनीष खजूरिया जी, मंडल के अध्यक्ष केशव जी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ मेरी मातृशक्ति प्रबुद्ध नागरिकगण के साथ एक जिम जो ऑलरेडी जिसका शुभारंभ हम सब कर चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड भगत सिंह शहीद आजम भगत सिंह पार्क वार्ड नंबर 12 में इस जिम के नीचे टाइल्स का लगाना और पूरे के पूरे जिम को जो है अलग से कवर करना जंगले लगाकर अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से हमारे ऑनरेबल कारपोरेटर सदा से चिंतित हैं कि जो भी पैसा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से लगता है या हमारे पूर्व फंड्स में से भी लगा है उनकी देखरेख करना ये अपना कर्तव्य समझते हैं। और मेरा मानना है कि ये पहली किस्म का जिम होगा कि जिसकी देखरेख के लिए अलग से जंगले लगाए गए हैं ताकि लोगों की आमजाई, क्योंकि मैं देखता हूं कि कई जगह पर सड़कों के ऊपर भी जो है वो जिम लगे हुए हैं जिसकी रख रखाव नहीं हो पाता, देखभाल नहीं हो पाती। ओपन जिम है, पार्क में लगा हुआ है जिसके चलते कई दिक्कतें हो सकती हैं, खराबी भी हो सकती है, लेकिन प्रॉपर प्लेटफॉर्म के ऊपर बनने के बाद और जंगले लगने के बाद मेरा मानना है कि ये जिम जो है, जिम की मशीनरी जो है वो सुरक्षित रहेगी। मैं जेएमसी के अफसरान का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिनके माध्यम से कार्यक्रम शुरू हो रहा है और जीत अंगराज जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, हमारे जिला अध्यक्ष का भी और हमारे मंडल अध्यक्ष। और यहाँ पर जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट द्वारा आज जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स चलाकर अपना रोष व्यक्त किया। इस अवसर पर बोलते हुए मूवमेंट के अध्यक्ष सुनील डिम्पल ने कहा कि जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिया जाए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स वापस लेकर फिर से स्टेट सब्जेक्ट्स देकर सभी को नौकरियां दी जाए। उन्हें जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी करने की अपील की। डोमिसाइल सर्टिफिकेट खत्म करो, राज्य का दर्जा वापिस दो, राज्य का दर्जा वापिस दो, राज्य का दर्जा वापिस दो। प्रदर्शन किया है, इस मांग को लेकर के किया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को खत्म करके स्टेट सब्जेक्ट के तहत जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में सभी को नौकरियां मिलनी चाहिए और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापिस दिया जाए। इसीलिए हमने आज डोमिसाइल लॉ की कॉपीज को जलाया है। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि एक बाहरी राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में नौकरियां देता है और हमारे स्टेट सब्जेक्ट को कमजोर बनाता है। इसीलिए आज हमने यहां से जम्मू कश्मीर स्टेटहुड डिक्लेरेशन का आगाज किया है। डोमिसाइल लॉ की कॉपीज को जला करके स्टेटहुड की मांग को लेकर के आज हम यहां पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम से हम ये मांग करते हैं कि वह जल्द से जल्द मिशन स्टेटहुड को शामिल हो, जम्मू कश्मीर डिक्लेरेशन के तहत राज्य का दर्जा वापस लेने के लिए शामिल हो। आरएसपुरा में इन दिनों खेतों में फसल पक चुकी है लेकिन लेबर्स न मिलने से किसान बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि इस समय कटाई का समय है लेकिन कोरोना के चलते उन्हें लेबर्स नहीं मिल रही जिससे वो चिंता में हैं। किसानों ने विभाग से पंजाब से मशीनें मंगवाने की अपील की ताकि कटाई हो सके और फसल तबाह होने से बच सके। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि फसलें इस टाइम पक के तैयार हो चुकी हैं, बड़े अच्छे तरीके से पकी हुई हैं फसलें। तो किसान चिंता में है कि बाहरों जैसे बिहार से लेबर आती है, इस बार लेबर की वजह से लॉकडाउन की वजह से किसान चिंता में है। पहले भी जैसे कि फसलों के तैयार होने पे
बारिश आ जाती है, किसान चिंता में रहते हैं। तो इस बार भी यही प्रॉब्लम है कि लेबर नहीं आ रही। तो हम डिपार्टमेंट से यही अपील करते हैं कि पंजाब से जैसे कंबाइन लाई जाए और कटाई का टाइम आ गया, कटाई टाइम टू टाइम हो जाए। पुंछ मंडल में आज प्रशासन द्वारा स्थानीय मौलानाओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आने वाले ईद मिलादुन नबी पर्व की तैयारियों पर चर्चा की गई और सभी से सरकार द्वारा जारी हिदायतों का पालन करने की अपील की गई। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना था कि ईद का त्योहार सभी SOPs का पालन करते हुए मनाया जाए, इसीलिए आज ये बैठक आयोजित की गई थी। सभी को यही मैसेज जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से की तरफ से भी है कि ये फेस्टिवल सीजन में हमें ढिलाई नहीं बरतनी है। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। इसकी वजह से भी हमें कोरोना का जो हमारा थोड़ी रोकथाम में हम जो अभी तक कामयाब हो पाए हैं, जो हमारी कर्व जो फ्लैटन हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हम ढिलाई बढ़ते हो रही है, कोरोना केसेस एकदम बढ़ जाए और सेकंड वेव आ जाए। इसके तहत लोगों को हमने मौलवी साहब के जरिए हमने उनसे अपील की है कि जो सभी SOPs हैं गवर्नमेंट की तरफ से टाइम टाइम पे जारी की गई हैं, उनको पालन करें, त्योहार बिल्कुल मनाएं, लेकिन SOPs को नजर में रखते हुए, कोविड-19 का खासकर ख्याल रखते हुए मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और त्योहारों को अपने जहां अपने अपनी जगह पर घरों पर ही मनाएं और कहीं पे इकट्ठे होकर कोई गैदरिंग या प्रोसेशंस के तरह उसमें सेलिब्रेशन ना की जाए, जैसे कि हमने पिछले दिनों मुहर्रम में भी कोई प्रोसेशंस नहीं किए हैं और दशहरा का फेस्टिवल भी इस बार हम नहीं मना रहे हैं, गैदरिंग नहीं हो रही है। उसी तरीके ये हमारी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की तरफ से अपील रहेगी कि ईद मिलाद का त्योहार सब अपने घरों में खुशी से अपने अपने तरीके से SOPs को फॉलो करते हुए मनाएं। मीरा साहब के गांव लंगोटिया और चक्षियान में स्क्वास्ट की तरफ से फ्री मेडिसिन एनिमल्स कैंप का आयोजन किया गया, जहां जानवरों की मुफ्त जांच की गई और मुफ्त दवाइयां भी बांटी गई। इस मौके पर कांग्रेस नेता रमेश मोटन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने इस तरह के कैंप को फायदेमंद बताया और इस तरह के कैंप के आयोजन के लिए स्क्वास्ट का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर नीश जी का, बाकी सारी टीम का यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ हमारी फ्रेंच बहन जी सत्या देवी जी इस वार्ड की यहाँ मौजूद हैं। हमारे सतपाल जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे भाई वेद प्रकाश जी, हमारे छोटे भाई जो अभी पिछले साल ही रिटायर हुए PHE से, हरबंस लाल जी, इनके पिताजी भी बड़े सोशल थे, ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं और उम्मीद करता हूं कि ये सारे गांव वाले साथी मिलकर के जो हैं वो इसी तरीके के प्रोग्राम जो है वो छोटे छोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहे और अपना जो है गवर्नमेंट से खास करके स्क्वाड वालों का मैंने देखा है यहाँ हर साल ही लगभग जो है वो प्रोग्राम होता है। हमारे साथ पाजी के साथ हैं, ये करते हैं। मैं खुद भी जिम्मेदारा परिवार से हूँ। JKC न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए JKC न्यूज। नमस्कार। MV इंटरनेशनल स्कूल एडमिशन ओपन फॉर क्लासेस प्री नर्सरी टू 8। For details, contact on 7298212270 or 9796212270। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।